प्रणाम सभी को। नमस्कार। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक सीरियल किलर जेफरी डामर का हॉरोस्कोप डिस्कस किया था और दशा और प्रॉमिस देखे थे, विमशोत्री से देखा था। चार दशा पे आज हम फोकस करेंगे और साथ में हम एक और हॉरोस्कोप ऐड कर रहे हैं इसमें, एक पुलिस इंस्पेक्टर का, जिनको लाइव प्रेडिक्शन गुरुजी ने हमारे दिया था। और वो कुंडली वैलिडेटेड कुंडली है। और ये जरूर चेक करेंगे हम कि दोनों की कुंडलियों में क्या ऐसे अलग योग है या क्या विशेषता है कि एक वही कॉम्बिनेशन होंगे कई सारे, लेकिन एक जगह वो एक किलर बन रहा है और एक जगह वो एक पुलिस ऑफिसर बन रहा है। और ऑब्वियसली वहां पे वो अगर मारेगा एज ए पुलिस ऑफिसर किसी को, तो उसको कोई सजा नहीं होगी एंड इट इज ए वैलिड हिज ड्यूटी होगी। लेकिन एक किलर जो मार रहा है, वहां उसको जेल भी होगी और हो सकता है फांसी भी हो। तो दिस इज व्हाट डिफरेंस। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक शेफ जो है ना, एक अगर एक ढाबे का शेफ है, एक ढाबे पे जो खाना बनाता है, वो सेम कॉम्बिनेशन एक जो बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल का शेफ होता है, सेम कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि राजयोग और धनयोग नहीं होंगे उसके, जो ढाबे वाला होगा, है ना। तो राजयोग धनयोग तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट और पैसा दिला रहे हैं, सोसाइटी में इज्जत दिला रहे हैं। साथ में और भी कुछ चीजें होंगी जो मॉरल्स यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक किलर जो है या एक जो क्रिमिनल है, उसके मॉरल्स बहुत डाउन होंगे कहीं ना कहीं। मॉरली वो ही इज नॉट इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसने अल्टीमेटली क्राइम को चुना, है ना। और एक जो हम्म। पुलिस वाला है या जिसको एक गवर्नमेंट जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब में वो एक एक्सेल करके आया है, अधिकारी है ना, वो एक एग्जाम पास करेगा, पहले रिटर्न करेगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद उसको अपने करियर को अनब्लेमिश्ड रखना है। क्योंकि उनके यहाँ भी इंक्वायरीज होती हैं। देखो, पुलिस वालों को ऐसा नहीं है, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है उनको भी। तो करेक्ट कैसे करेक्ट। कोई एक बड़े लेवल पे डीआईजी अगर वो बन रहा है, जिसकी कुंडली मैंने दी है, वो एक हाई प्रोफाइल सीनियर पुलिस ऑफिसर है, बहुत सीनियर। अल्टीमेटली आई थिंक अब तो डीआईजी है क्या है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो हैं कि कैसे वो अपना करियर अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जो हॉरोस्कोप कर रहे हैं, पहले हम जेफरी डामर में कुछ चीजें मैंने एड ऑन करी हैं, जो कि पहले तो मैंने आपको कॉमन पॉइंट डिस्कस कर दिए थे। स्पेशल दृष्टिकोण का क्या रोल है क्रिमिनल के केस में, क्राइम के केस में हमें देखना है। सर्प दृष्टिकोण, पक्षी दृष्टिकोण, पाश, खर दृष्टिकोण, ये देखा था हमने, है ना। और हमने कैलकुलेट भी किए थे। ये हम्म। जेफरी डामर का हॉरोस्कोप है। 34 ईयर्स की एज में उसको मतलब इम्प्रिजनमेंट तो 32 साल में हो गई थी उसको, लेकिन 2 साल बाद ही उसको जेल में ही लोगों ने मार दिया, बिकॉज उसने 17 खून करे थे। एंड ही वॉज ए गे ऑल्सो। और 6 फुट 6 इंच हाइट उसकी। और ऑब्वियसली जेल में भी ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसा तो किया होगा कि फाइनली लोगों ने उसको मार दिया, मतलब उसके इनमेट्स नहीं, जेल के इनमेट्स ने उसे मार दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज उसने करी, है ना। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम नोट करवा दिया था, सारे प्लेनेट कौन कौन से हैं। और हमने देखा था आयुध और आयुध दृष्टिकोण में, क्वाड्र रूप दृष्टिकोण में जनरली प्लेनेट है टोटल 9, और एक लगन हो गया 10 में से अगर 5 या 6 भी आपके खराब दृष्टिकोण में आ गए प्लेनेट, तो डेफिनेटली इंस्टिंक्ट तो है ही, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट तो आ ही रही है ना। अब ये मैंने इसमें एक डाला है, ये आप देखो। हमारे जो डिविजनल चार्ट होते हैं ना, इसमें वर्गा डेटीज होते हैं, देवता होते हैं, देवता, है ना। जैसे हमारा D2 चार्ट होता है, तो उसमें सिर्फ दो ही होते हैं, है ना, दो ही भाग होते हैं, या तो चंद्रमा का होगा हम्म। या सूर्य का होगा। 15-15 डिग्री में डिवाइड करा जाता है यस। राशि को। तो उसमें या तो पितृपक्ष या देवलोक या पितृलोक से आते हैं, तो दो ही देवता होंगे उसमें। D3 में हम 3 डिवीजन करते हैं, है ना। तो उसमें नाद, NAD, नाद से याद रखिए, है ना। नारद दृष्टिकोण पहला, अगस्त्य दृष्टिकोण बीच वाला, और डी से दुर्वासा। तो नारद तो ठीक है, वैसे कई लोग, नारद तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए उन्हें अच्छा माना गया है। और ऑब्वियसली वो एक्टिविटी बहुत है उसमें, यानी मोबाइल, जिसकी लाइफ में मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो नारद दृष्टिकोण का प्रभाव होगा उसके ग्रहों पर। अगस्त्य जो है वो वाइज है ना। अगस्त्य दृष्टिकोण में जो अगर प्लैनेट्स हैं ज्यादातर, या ऑब्वियसली ज्यादा मेन प्लैनेट आपका लग्नेश है, तो वो व्यक्ति वाइज होगा। या जो भी अगस्त्य ऋषि के हैं, बहुत सारे उनके आप एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे, अगस्त्य ऋषि के बारे में पता चलेगा। दैट इज द बेस्ट दृष्टिकोण,
ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो दुर्वासा। नाउ दिस इज लिटिल बिट, इसको थोड़ा एग्रेसिव और गुस्से वाला, क्योंकि उनको माना गया है वो श्राप दे देते थे दुर्वासा ऋषि। तो जनरली जब प्लैनेट दुर्वासा दृष्टिकोण में होते हैं, तो ऐसे प्लैनेट्स की दशा में व्यक्ति इन द फिट ऑफ रेज क्राइम कर सकता है। इन द फिट ऑफ रेज, रोड पे झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, सोचा थोड़ी ना, प्लान करके थोड़ी ना मार रहा है, झगड़ा हो गया और उसके हाथ से चाकू चल गया या समथिंग, जो भी पड़ा था साथ में उसे मार दिया और वो मर गया बंदा सामने वाला, तो क्रिमिनल तो हो गया ना, केस बन गया उसका। तो अब इन दृष्टिकोण को हम लोग ध्यान में रख के सेम स्टडी करेंगे फिर से उस चार्ट को। और डेफिनेटली सेकंड सेशन में तो जो मिला पुलिस वाले हैं उनकी कुंडली भी हम डिस्कस करेंगे, और चर योग भी इस बार आज हम देखेंगे। ठीक है। D4 की जरूरत नहीं है इसको, इस टॉपिक के लिए। D7 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हम नहीं देख रहे। नौ नवांशा, नवांशा के जो लॉर्ड्स हैं इनका भी बड़ा महत्व है। तीन इन तरह के होते हैं नवांशा लॉर्ड्स, है ना, देव, राक्षस और मनुष्य, है ना, यही रिपीट होते हैं, तीन तीन तीन। तो अब यहाँ पे भी हमें देखना है कितने ज्यादा ग्रह राक्षस नवांशा में है ना, जो कि जिसके देवता राक्षस हैं, और साथ में अगर मनुष्य भी ज्यादा है, क्योंकि देव वाला तो सात्विक होगा व्यक्ति। तो डेफिनेटली यहाँ 10 में से अब आप गिनते जाना कितने आ रहे हैं। देखिए असेंडेंट प्लस 9 प्लैनेट देख रहे हैं, तो 10 में से 5 6, 5 6 से ऊपर जब आ जाएगा तो वो व्यक्ति उस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होगा, तामसिक होगा ज्यादा। जब राक्षस गुण या मनुष्य गुण आ जाएंगे, राक्षस का ज्यादा प्रभाव होगा। इसी तरह फिर दशमांशा है, दशमांशा करियर के लिए, वो हम इधर नहीं देखेंगे। और D12 फिर हमारा पेरेंट्स के लिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको ये पराशर लाइट में आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने सप्त वर्गा अष्ट वर्गा बताए हैं, इस तरह षोडश वर्गा के भी देवता आप देख सकते हैं। ठीक है। और डिटेल में आप डिवीजन चार्ट अगर पढ़ते हो तो उसमें आपको डिटेल में इसकी स्टडी कराई जाती है। तो अब हम इस चार्ट पे आ रहे हैं, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। बेसिकली आपको पहले तो हम दृष्टिकोण का देख लेते हैं। उस दिन मैंने आपको स्पेसिफिक दृष्टिकोण बताए थे। आज हम अगस्त्य, दुर्वासा और ये देख लेते हैं नारद दृष्टिकोण, है ना। और साथ में D9 के प्लैनेट्स का देखेंगे। ठीक है। अब इन जनरल आप अगर गिनो यहाँ पे कितने हैं बताओ, दुर्वासा दृष्टिकोण में कितने बन रहे हैं, 9 प्लैनेट प्लस असेंडेंट, भारती मैडम। आप ही देख लो, अभी मेरे कंसंट्रेशन अपने बेटे के पास भी है। अच्छा 5 मैडम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, 5 हाँ। प्लेनेट मतलब लगन को मिला के 10 में से 5 तो दुर्वासा दृष्टिकोण में है। यानी 50% तो हो गया वो तामसिक, कंप्लीट यस। 50% तामसिक है। ठीक है। तामसिक देखिए इस समय अब दुर्वासा तो ऋषि बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि दुर्वासा ऋषि वो नहीं थे। ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, बट उनकी सारी तपस्या वो खंडित हो जाती थी अगर वो गुस्सा कर लेते थे। यानी गुस्से में पोजेस करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। या अगर आपके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति सामने वाला नहीं बिहेव कर रहा, तो वो गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि आप उस समय कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे 3 प्लैनेट अगस्त्य में है और नारद में फिर एक ही है ना। ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3, चार, चार है अगस्त्य दृष्टिकोण में। तो 10 में से यस। 4, 40% थोड़ा ठीक है, 40% उसमें था। देखो आपको अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी हो आपने, तो इनका जब भाई हुआ था 6 साल के थे ये मिस्टर ये जेफरी डमर, तो थोड़ा उसका नाम रखा, उनके अंदर प्यार प्रेम आया होगा भाई की। और अपनी दादी के लिए वो थोड़े से अफेक्शनेट थे, माँ बाप के लिए नहीं थे। क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए यहाँ पे फिर से एक चीज दिख रही है कि ये देखो इनकी मदर ने अटेम्प्ट किया था सुसाइड। फादर वॉज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर हिज केमिकल डिग्री। अब आप बताओ, जो छोटा बच्चा है, मैंने आपको बताया था पहले 4 साल में जो इनकी दशा थी, ये देखो दशा किसकी थी, मरकरी की थी, 4 साल की, 60 का बर्थ है, 64 में केतु लग गया। और शुरू में ही 4 सालों में अगर पिता पढ़ने चले जा रहे हैं, है ना, मदर डिप्रेशन में है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ज्यादा, मतलब उस बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, उसको कितना ज्यादा मेंटली वो डिस्टर्ब रहा होगा। और फिर केतु की दशा आ जाती है जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, और केतु की दशा तो वैसे भी इंट्रोवर्ट बनाती है ना। तो अब इनको जरा मरकरी केतु को देखो, और मरकरी इनका लग्नेश भी है, इसकी स्थिति देखो। यहाँ पे मरकरी क्वाड्रेंट रूप दृष्टिकोण में है, एनिमल लाइफ इंस्टिंक्ट हो गई। और केतु का किसी में स्पेसिफिक दृष्टिकोण में नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, मरकरी किस में है बोलो, नारद दृष्टिकोण में
इधर यस। केतु दुर्वासा में है। तो यानी कि जब तक वो नारद करेक्ट। ऋषि में मरकरी की दशा में 4 साल तक तो वो बच्चा फिर भी थोड़ा एक एक ह्यूमनली टच था उसमें। बट जैसे ही ये केतु का लगा, अब उसका गुस्सा बढ़ने लग गया। 4 साल से 11 साल की उम्र तक उसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल होने लग गया, है ना, बिकॉज मदर फादर लड़ रहे हैं या जो भी इश्यूज हो रहे हैं। या उसको प्यार तो मिला ही नहीं, है ना। और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे देखो। ये देखो, ये मैंने इवेंट्स भी लिख दिया अब आपको नई, अब इस बार का जो मैंने आपको दिया प्रेजेंटेशन। या बच्चे को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो अंदर देखिए हर इंसान के अंदर जानवर तो है बैठा हुआ। और बचपन में ही संस्कार डेवलप होते हैं। 12 साल की उम्र तक का जो पीरियड है ना, वो कंप्लीटली आपको एक जो आगे जाके इंसान बनता है ना, वो दिखाता है। अब 11 साल तक तो उसकी 4 साल मरकरी और फिर 7 साल की उसकी केतु की दशा चली। तो 11 साल में वो ऑलमोस्ट एनिमल बन चुका था, क्योंकि उसे प्यार तो मिला ही नहीं बिल्कुल भी। और वो दोनों ही ग्रह उसके इतने अच्छे नहीं बैठे। केतु तो छठे घर में भी बैठा है। उसकी एक यस। डबल हर्निया सर्जरी भी हुई थी उसके चौथे बर्थडे से पहले। यानी मरकरी की दशा में उसकी सर्जरी ओके। भी हुई है ना। और इसके बाद आप अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उसके बाद उसकी एनर्जी लेवल जो था ना, जो एक बच्चा हंसता खेलता है, वो सब खत्म होता चला रहा था। इसके कारण उसको लोग चिढ़ाते भी होंगे बच्चे को। तो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑल्सो उसके अंदर ये नेगेटिव इंस्टिंक्ट बढ़ती चली गई। फाइनली केतु ने उसको कंप्लीटली नेगेटिव बनाता चला गया। और फिर उसका मर्डर 18 ईयर्स की एज में उसने पहला मर्डर कर दिया। लास्ट मर्डर उसने 91 में किया था, उसके जस्ट अरेस्ट से पहले। और फिर ट्रायल चला और 92 में वो अरेस्ट हो गया था, है ना। तो 91 में वो 31 की एज में, 18 से लेके 31 की एज में उसे मर्डर करें। जिसमें से पहला मर्डर उसने 18 साल में कर लिया, लेकिन दूसरा मर्डर उसने 9 ईयर्स बाद किया। ये भी आप देखो, है ना। तो ये दशा सीक्वेंस भी हमें देखना है, ठीक है, ये याद रख लो, ये नोट कर लो। ओके। 70, है ना, ये हमें चर दशा में देखना है। 18 जून 78 और 28 नवंबर 87। भारती मैडम, डेट तो नोट कर लो आप। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं करती हूँ। क्योंकि ये जब हम दशा में जाएंगे फिर स्लाइड पे वापस नहीं आना पड़ेगा ना। 87 में इसने 27 ईयर्स में किया, ठीक है। मैंने ओपन करके रखी है ये पीडीएफ। हाँ, नहीं तो आप लोग बताते रहना, मैं फिर उधर ही रहेंगे हम, ठीक है। चलो, ओके। अब ये इसके कुछ योग है जो मैंने लिखे। अब देखो, इसका जो आत्मकारक है वीनस है। हम्म। ये देखो, ये है ना, एक वीनस 28 डिग्री का है, अष्टम में बैठा है, ठीक है। हम्म। और ये करेक्ट। इसका आत्मकारक है, और ये इसके ऊपर सिर्फ राहु केतु की दृष्टि है। कोई ग्रह नहीं देख रहा, ओके। कोई राशि नहीं देख रही, है ना। बी के सैटर्न, जी के जुपिटर फोर्थ हाउस में कंजंक्शन है, जो कि रेट्रोग्रेड है दोनों। भ्रातृकारक हम्म। रेट्रोग्रेड है, भाई जो पैदा हुआ है उससे संबंध है, और जी के जुपिटर के साथ। हो सकता है छोटे भाई को भी कोई हेल्थ इशू रहता हो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मदर फादर तो लड़ ही रहे थे, है ना। इसको ही प्यार नहीं मिला तो हम्म। उसको क्या मिला होगा, है ना। दूसरे इसका एएम के और ये इसके उसको लगन को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम देख लेंगे। एएम के मून, एम के मार्स सेवंथ में बैठा है, और ये बी के और वो की डुअल साइन में, तो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम्म। जी के जुपिटर। पी के मरकरी और सन 9th हाउस में विद नो एस्पेक्ट, यानी कि सिर्फ मरकरी और सन थोड़ा सा सच्ची थी, फिर भी बेटर है क्योंकि वो राजयोग बना रहे हैं। तो हम्म। अब हम कुंडली पे आ जाते हैं, और अब चाहो तो मैं पराशर लाइट भी खोल सकती हूँ, अगर इसमें न दिख रहा हो। चलो, इसमें जरदशा आ भी नहीं रही ना, ठीक है, तो मैं पराशर लाइट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं स्टॉप करूंगी शेयर, ओके। ठीक है। यहाँ पे ये हमने सब नोट कर लिया। जेफरी डमर का ये हो गया, ये इसके इवेंट्स हो गए। इसके बाद हम दूसरे केस पे जाएंगे। चलिए, अब मैं शेयर करती हूँ आपको। ये और उसको दिख रहा है आपको। अब इसमें यस। दशा भी है हमारे पास, ठीक है। 78 पे आ जाए सीधा। ब्रदर ब्रदर तो देख लोगे आप कि नहीं, वो भी देखना ओके। है। श्योर। 66 में देखना है। टॉरस 66 में पैदा हुआ है। क्या डेट का हुआ है? ब्रदर इनका पैदा हुआ 12। है 18 अठारह 12 दिसंबर दिसंबर। 18 दिसंबर 66। और मदर का सुसाइड अटेम्प्ट और वो सब हमें नहीं पता, डेट तो हम वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट जनरल 18 दिसंबर 66। दशा क्या थी? टॉरस कैप्रिकॉन। टॉरस कैप्रिकॉन, नहीं, सॉरी, टॉरस। स्कॉर्पियो। नहीं, टॉरस 12 स्कॉर्पियो। राइट, दिसंबर।
दिसंबर। हाँ तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तो अक्टूबर 66 से है ना जनवरी तक। हाँ, करेक्ट। तो स्कॉर्पियो तो रहेगी दिसंबर में, है ना। स्टार्ट हो रही है ना ये दशा यहाँ से। यस, करेक्ट। तो 18, अभी देखो टॉरस, स्कॉर्पियो। चलो मैडम बोलो, भ्राति कारक से बताओ कैसे देखोगे आप भ्राति कारक। अच्छा मैं यहाँ पे कारक भी लगा देती हूँ। हम्म, कल एक इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, रिसर्च क्लास में, वो भी मैं अगर टाइम बचेगा तो दूंगी आपको। उसमें उस बच्चे के फादर ने गोली मार ली अपने आप को, जब बच्चा मतलब मदर ने कंसीव किया था, 3 महीने का था वो, गर्भ में था। ओ, तो वो भी काफी ऐसा ही चार्ट है, 20 साल का हो गया वो लड़का, खैर उसकी कुंडली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वो वायलेंस जो है वो देखने के लिए कैसे। चलो, अरे ये षडबड़ लगा दिया, सॉरी, कारक लगाना। ठीक है, कारक बोलो, भ्रातृ कारक मंगल, मैडम बोलेंगे आप या आप बोलोगे सौमित्र। अच्छा ओके सॉरी, सो, ये तो इनका चार्ट है, रुको रुको, जेफरी डमर का, ये लो जेफरी डमर आ गया। हम लोगों ने गलत निकाल दिया, ये चार्ट है। ओके ओके। रुको रुको, इसको देखते हैं। सो 66 है भातृकार ना, का ही दिसंबर सैटर्न। 66, तो ये हो। या, करेक्ट। हम्म, दिसंबर 66, ये लो लिब्रा एरीज हो गई। ओके। हम्म। लिब्रा एरीज। हम्म। एंड भातृकार का ही सैटर्न। हम्म। बोलो बोलो। ओके। So I think Libra Aries means Venus is not is expected only by Rahu and Ketu, and Libra is getting aspected by हम्म। only sorry, Rahu, Ketu, Mercury, and Sun, all four. And there is no part of Saturn here because Saturn is in dual sign. हम्म। लिब्रा जो है, लिब्रा, लिब्रा की महादशा में पहले तो भाई हो रहा है ना। तो आप ये देखो हम्म कि लिब्रा में क्यों हो रहा है, पहले तो ये बताओ। मरकरी सन देख रहे हैं ना लिब्रा को, Correct. दोनों राज को रोग कारक है, एंड डी, Yes. डी के है ना, दोनों अच्छा हो गया। तो समथिंग गेन तो होना है उसको लाइफ में, अच्छा है पीरियड उसके लिए लिब्रा महादशा अपने आप में। और लिब्रा से तीसरे घर में कौन बैठा है बताओ, बीके बैठा नहीं बैठा। BK बैठा है. हम्म ये Yes. क्लियर आ Correct. गया कि थर्ड हाउस में बीके बैठा है, और इस थर्ड हाउस से ही देखना छोटे भाई। तो और वो बैठा भी ठीक है, सैटर्न है, जुपिटर के साथ बैठा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे वैसे तो जी के है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो आई होगी बच्चे को, भाई को पैदा हुआ होगा या जो भी, रेट्रोग्रेड भी है बीके। तो लेकिन फिर भी ये अच्छा है, एक एक इंडिकेशन कि लिब्रा की दशा में भाई हो सकता है। अब अंतर दशा पे आ जाते हैं, एरीज, है ना। एरीज, एरीज से बीके कहाँ पे है, Ninth. नाइन्थ में बैठा है, ठीक है। हम्म और अगर मैं इसको देखूं, एरीज से थर्ड को देख रहा है, जुपिटर देख रहा है देख रहे हैं। है ना। तो Yes. वैसे राव सर का एक प्रिंसिपल है जो हमें उन्होंने बताया था कि जब भी कोई गेन होना, जैसे शादी के लिए भी हम देखते हैं, तो जो दशा चल रही होती है उसे सप्तम भाव को अगर जुपिटर देख रहा है तो शादी दे देगा, या पंचम भाव को अगर जुपिटर देख रहा है तो बच्चा दे देगा। तो यहाँ पे हम भाई का देख रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे कि जुपिटर देख रहा है क्या थर्ड हाउस को, जो हाउस डिपेंड दिखता है उसको जुपिटर जब Mm, देखेगा तो वो अपने आप में एक वो हो जाता है गेन। तो यहाँ पे एरी से तीसरा, उस अंतरदशा में एरी से तीसरा छोटा भाई के बहन के लिए देखना है, तो उसको जुपिटर देख रहा है ना, डुअल डुअल yes. डुअल साइन है, तो एस्पेक्ट देगा जुपिटर यहाँ पे। तो यहाँ पे एरीज इज कंफर्टेबल और भाई हो गया, ठीक है। और कुछ देख के बता सकते हो आप, क्या कैसे बताओगे, बोलो। D3 में भी देख सकते हो, D9 में भी देख सकते हो, बोलो। लिब्रा, एरीज, Aries. लिब्रा बताओ पहले तो।
So D9 में तो Libra is coming in third only. It's a third हम्म। हम्म house. हम्म। And Aries also is having Mercury. इसको So कोई देख तो रहा नहीं है, लिब्रा को। नहीं, पर वीनस वीनस को जुपिटर देख रहे हैं मैम, लिब्रा के उसको, लिब्रा भावेश के को। स्वामी लग्न लॉर्ड को, थर्ड लॉर्ड को। हाँ, वो D9 में जुपिटर देख रहा है, पर है राहु केतु, तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम तो आई होगी इसके ब्रदर को भी। लिब्रा से 11वां घर को कौन कौन देख रहा है? इसको 1 4 7 10 के लिए मरकरी देख रहा है, बस मरकरी मरकरी देख रहा पी है। के only है। Mercury देख रहे हैं। ठीक है। हम्म तो पी के तो अच्छा एस्पेक्ट है, एक तो गेन का है इसमें, और दूसरे लिब्रा से तीसरे घर में तो जुपिटर की दृष्टि है ही, वो तो कंफर्म हाँ। हो गया बी है ना, जुपिटर का अच्छा आ गया। अब एक बार D3 में और देख लेते हैं, यहाँ पे D3, ये लो। अब बताओ D3 में। D3 में भी लिब्रा है तो 6th हाउस में आ रहा है, लेकिन फिर देखो वीनस के साथ फिर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं गेन तो होगा ही होगा इसको। सैटर्न कहाँ पे है? D3 में 11th पे Saturn है is ना लिब्रा। aspecting. Yeah, हाँ, Saturn is aspecting Libra ये एक तो 11th में and है, Aries. और देख भी रहा है उसको, बीके देख भी रहा है लिब्रा Yeah, को। तो ये हो गया ठीक, Saturn और is इसकी aspecting both एरीज। Libra and Aries, right? Both हाँ। Aries and Libra is हाँ yeah. हाँ, आइरिस को भी देख रहा है, बस हो गया। हम्म तो क्लैरिटी हमेशा डिविजन चार्ट में आएगी। कल जब हम लोग उस कुंडली में देख रहे थे ना कि फादर ने सुसाइड क्यों किया अपने आप को गोली मार के, तो वहां पे हम्म D1 में बिल्कुल नहीं दिखता कि फादर को कुछ होगा, मतलब छोटा मोटा बीमारी है वो सब हो सकता है, लेकिन D12 में आ गए तो इतना क्लैरिटी से आ गया था वो, कि मतलब आपको डिविजनल चार्ट तो छोड़ना ही नहीं है कभी भी, किसी भी स्पेसिफिक Okay. रिलेशन से संबंधित जब देखना है तो उसके डिविजन चार्ट को बिना स्किप किए प्रिडिक्शन या आगे नहीं चलना। ठीक है, D1 D9 तो हम देखेंगे देखिए, लेकिन हम्म डिविजनल चार्ट जरूर देखना उसको। चलो, तो ये तो ब्रदर का हो गया। अब इसका फर्स्ट मर्डर देख लेते हैं। 18 जून 78 को हुआ था, तो 18 जून 78 में मैं दशा पे आती हूँ। 78 में इसकी दूसरी मतलब ये शुरू हो गई थी। महादशा तो स्कॉर्पियो की लग गई थी 74 में, कैप सेजिटेरियस हो गई हाँ, सेजिटेरियस में। चौथी। और 78 में अंतरदशा आ जाती है। 78 जून 78 इज दिस वन, जून। ये रहा है ना, जून में तो सैजिटेरियस कैंसर। नहीं मैम, जून में तो जेमिनी नहीं, अच्छा हाँ, कैंसर है। ये ना 22 में। हाँ हाँ, बाईस जेमिनी पाँच अठहत्तर 78 है ना, 78 है, ये हम्म 79 है ना। तो ठीक है सैजिटेरियस ठीक है। कैंसर। हम्म चलो, सैजिटेरियस कैंसर। अब क्रिमिनल इंस्टिंक्ट भी देखना है हमें इधर, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल चीज खत्म है, अब तो इसकी क्रिमिनल चीजें देखनी है हमें। तो अब हम दृष्टिकोण और वो सब यूज करेंगे जो भी देखे हमने नेगेटिव चीजें पकड़ने के लिए। सैजिटेरियस, सबसे पहली बात, सैजिटेरियस की दशा, और साथ में सैजिटेरियस के साथ लियो को भी ऐसा ही माना गया है कि वो बिल्कुल, एक तो अप्स एंड डाउन की तो दशा कहलाती है कि या तो बिल्कुल एकदम से ऊपर पहुंचाएगी या एकदम से नीचे गिराएगी, है ना। तो क्राइम कर रहा है तो सबसे नीचे गिरेगा, है ना। क्राइम करने से वो, अब तो वो सजा तो मिलने वाली हो ही गई, और उसका जो एक अंदर का इंसान था वो तो मर ही गया, वंस ही हैज मर्डर समबडी। तो एक बात, सैजिटेरियस है। दूसरे सैजिटेरियस के में दो ग्रह वक्री बैठे हुए हैं। मैंने आपको हम्म बताया ही था कि वक्री ग्रह है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हैं ये प्लैनेट तो, कि जो व्यक्ति एक पल को बिल्कुल शांत दिख रहा है ना, उसके अगले ही पल वो बिल्कुल आक्रामक दिख सकता है आपको। वक्री ग्रह ऐसा फल दे देते हैं अचानक, मूड अगर उसका चेंज हो गया, जैसे ये बायपोलर डिसऑर्डर जिसको होता है, उनके केस में बहुत वियर्ड रिजल्ट देते हैं वक्री प्लैनेट। और यहाँ पे दो वक्री प्लैनेट साथ आते हैं, जो कि उसमें से एक सैटर्न भी है, विच इज सिक्स लॉर्ड ऑल्सो। फिफ्थ एंड सिक्स लॉर्ड, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, फिफ्थ यानी पिछला संस्कार तो आएगा ही आएगा। क्रिमिनल इंस्टिंक्ट जो है वो दबी हुई है, लेकिन वो प्रॉप अप हो जाएंगी जब वो ऐसी दशा आ जाएगी, है ना, जब And ऐसी ma'am, दशा आएगी। Jupiter is Vargotam. Jupiter is Vargotam हाँ, between वर्गोत्तम है, तभी D1 and तो सेफ D3. गार्ड कर भी लिया थोड़ा, और धनु का भी है तो पोजीशन भी दिया उसने, थोड़ा समय काम भी किया आर्मी में, है ना, कुछ Yeah. कुछ जॉब वॉब तो उसे मिल गए थे, काम तो कर रहा था वो कभी कभी पैसा कमाने के लिए,
है ना, फाइव, जब वो उसके पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, हटा दिया, तो घर तो खाना के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जुपिटर वर्गोत्तम ने उसे प्रोटेक्ट भी किया, देखो ना, 17 खून कर लिए उसने, पकड़ा ही नहीं गया। और बीच में एक बार जेल हुई है उसको, 87 में उसको जेल हुई है, लेकिन थोड़े समय के लिए हुई, और फिर फाइनली अच्छा। वापस बाहर आ गया, और फिर उसने और मर्डर करे, है ना। ये भी देख लेना आप। उसको थोड़ी सी जेल हुई थी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, उसको पकड़ा था जिसमें उसका मर्डर नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर से वापस वो ओपन हो गया, मतलब 4-6 महीने काट लिया, वापस आ गया बाहर, फिर आके मारने लग गया। तो यहाँ पे ये जुपिटर जो है, वैसे भी जीके है हमारा, और जीके के साथ यहाँ पे सैटर्न बी के बैठ गया, भातृकारक। हम्म। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस समझोगे, अब बीके और जीके का? भाई का तो चलो छोड़ दो, भाई को हम नहीं सोच रहे, भाई को जो प्रॉब्लम हुई होगी होगी, इसके लाइफ में बीके क्या रोल प्ले करेगा? देखो, जितने भी क्रिम सुसाइड करते हैं ना लोग, तीसरा और आठवां घर का संबंध होता है उसमें हमेशा। वो व्यक्ति खुद एफर्ट करता है ना, वायलेंस जो कर रहा है वो, चाहे वो पंखे से लटक के आत्महत्या कर रहा हो, चाहे वो खुद को गोली मार रहा हो, चाहे वो पानी में डूब रहा हो, ऊपर से कूद रहा हो, पहाड़ से कूद रहा हो, सेल्फ एफर्ट्स दिखते हैं इन सब में, है ना। तो सुसाइड या किसी भी तरह जहां वो खुद कर रहा है ये चीजें, वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में नहीं हुआ था कि जिसमें वो उसको मतलब मारना पड़ गया, किसी को अपने को बचाने के लिए मारना, वो खुद प्लान करके मार रहा है। तो यहाँ हम्म। पे थर्ड हाउस का रोल बड़ा प्रोमिनेंटली आ जाएगा। ही इज प्लानिंग, थर्ड हाउस इज योर, फाइनली यू आर प्लानिंग, यू आर डूइंग योर आर्म्स, एंड ऑब्वियसली उसके लिए उसने हथियार भी रखा होगा मारने के लिए, या जो भी जैसे भी इसने किया वो डिटेल्स आप देख लेना। तो बीके का रोल हमेशा आएगा, जीके के साथ मिलके ये बीके बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और यहाँ पे इससे चतुर्थ में जो बीके है, शनि, उसे फोर्थ में मंगल बैठा है, फोर्थ में, हम्म। है ना, मंगल, है ना, मार्स जो है वो और ये वैसे तो ये अगस्त है, एनएडी अगस्त है, दृष्टिकोण में बीच वाला अगस्त है ना, लेकिन ये जो दुर्वासा दृष्टिकोण में ये बीके है, सैटर्न जो है ना, एनएडी यस। थर्ड दृष्टिकोण जो है वो दुर्वासा है। तो वहां पे ये सैटर्न जो है इसको गुस्सा दिला रहा है, और गुस्से में ये फिर खुद ऐसी प्लानिंग करेगा कि समथिंग किसी को भी मारने के लिए। अब हम सैजिटेरियस में कैंसर था, सैजिटेरियस में कैंसर, तो पहली बात एम में मार्स देख रहा है इसको, बीके को, और जीके को करेक्ट। भी, है ना। मार्स एज ए एम के है, लेकिन मार्स है तो तामसिक प्लैनेट, एग्रेसिव एंड वायलेंस का प्लैनेट। और यहाँ पे अपने सुख के लिए, आपको पता है जो सैडिस्ट होते हैं लोग, या जो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिनको, उनको सुख कैसे मिलता है? ये कुछ लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सुनाते हैं, वो सामने वाला अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं अच्छे हैं, खुद नहीं कर पा रहे, तो दूसरे को सुनाने के लिए उसकी कोई कमी निकाल के उसको सुनाएंगे। तो या। ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है, ये एम के यहाँ पे दिखा रहा है। उसको दूसरों को मार के अपने पास रखना है उसे, जो उसका जिसके साथ भी वो अफेयर करता था या जिससे भी वो प्यार करता, उसको लगता था ये जाए ना, उसको अपना पास हमेशा रख ले, है ना। तो वो उसको एज ए पोजेस करना चाहता है, जबकि ऑब्वियसली आप किसी से प्यार जबरदस्ती नहीं पा सकते ना। तो यहाँ पे जब उसको माँ बाप से तो प्यार मिला नहीं, भाई भी उसका शायद हो सकता है हॉस्टल चला गया या जो भी हुआ, है ना, हम्म। दादी माँ के साथ भी नहीं रह पाया वो, फाइनली उसको ये है कि मेरे साथ रहे वो, जो भी है। और वो फाइनली ये एम के जो है वॉयलेंट हो रहा है, और एम के बैठा भी सेवेंथ में है, जो भी फिजिकल रिलेशन, सेक्स और मैरिज संबंधित जो भी बातें हैं, उसमें वॉयलेंस आ रही है। मून भी साथ में बैठा है, मून माइंड भी है, मून यहाँ पे एम के भी है। केएल कौन है यहाँ पे मैडम, केएल बताओ, कार्यकांश लगना, एक मिनट देख। धनु। धनु, हाँ वीनस, हाँ जहाँ बैठे अब ये वीनस। केएल से भी हो गया, ये दशा जो सैजिटेरियस है केएल की दशा है, और यहाँ से अब इसका जो केएल से जैसे कहते हैं कि अब ये क्रिमिनल बनने की इसकी जर्नल जर्नी स्टार्ट हो रही है। और वहां से फोर्थ में मार्स बैठा है, जो कि ऑब्वियसली डेफिनेटली यहाँ पे अपने से फोर्थ को फिर देख रहा है, मतलब केएल से सेवन्थ को देख रहा है ये, है ना। म्यूचुअल हम्म। एस्पेक्ट है, लगन पर भी है इसका एस्पेक्ट मंगल का, मार्स का, यस। एन ए एम के, है ना, एम के एन ए एम के। तो यहाँ पे उसका ये एक तरह से उसको
जैसे एएमके से सिर्फ ये मतलब नहीं है काम कर रहा है वो, या लाइवलीहुड ही नहीं है, एक साथ में आपकी डीड्स भी हैं, जो भी आप कर रहे हो काम प्लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए। मून है, मून यहाँ पे बिल्कुल फाइनली ये दुर्वासा दृष्टिकोण में भी है, मून है ना, थर्ड दृष्टिकोण है मैडम, समझ रहे हो ना। दुर्वासा दृष्टिकोण Yes. में है मून, गुस्सा है अंदर, पैसिव है, सर्प वाटरी साइन में है, तो वो सर्प दृष्टिकोण तो है ही साथ में। पूंछ होती ना, मछली की पूंछ याद रखिए पाइसेस में, तो वो सर्प दृष्टिकोण भी है, दुर्वासा दृष्टिकोण भी है, और साथ में ये बैठ गया एमके के साथ, तो सुख मिलेगा गुस्सा करके और अपना वॉयलेंस दिखाकर, और ये सब इफेक्ट डाल रहे हैं इसे केएल पर, केएल पर भी इनकी इनका एस्पेक्ट है, तो ये And Moon बहुत। is afflicted by three, right? Mars, Saturn, and GK, all three. हम्म। हम्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली ना, तो मून तो देखो ना कितना अफ्लिक्शन में आ गया, ये मून इसका सब देखिए माइंड से ही शुरू होती चीजें, पहले दिमाग में प्लानिंग करेगा तभी तो आगे उसे कर्म उसको फाइनल इम्प्लीमेंट करेगा वो। तो उसने पूरा जो भी मर्डर, तभी तो वो बच पा रहा था, 17 मर्डर कर लिए, किसी ने उसे पकड़ा नहीं, इसका मतलब वो पूरा अपना प्रोटेक्शन के लिए भी देखता था ना, कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं मारूं तो कोई हो ना आस पास, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मर्डर, दो मर्डर, तीन मर्डर, चौथा मर्डर, कहीं कोई सबूत कुछ नहीं छोड़ा उसने, सच्चे फाइन प्लानर। यहाँ पे मरकरी जो है, Hmm. जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है हमें, है ना, मरकरी पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मरकरी है मून के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, तो वो उसकी हम्म प्लानिंग इतनी शार्प है, और मरकरी यहाँ पे इसका पीके भी है, और वो सन के साथ बैठ गया, डीके के साथ राजयोग, मरकरी उसको प्रोटेक्शन दिला रहा है, लग्नेश भी है, और ये इसको बचा भी रहा है, नहीं तो ये तो पहले ही पकड़ा जाता, पहले दूसरे मर्डर में भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, सैजिटेरियस में कैंसर है, अब कैंसर का बताओ मुझे, हमने धनु तो डिस्कस कर लिया, और धनु को आप इधर भी देख सकते हो नवांश में, और आगे हम डीप उसमें देख सकते हैं, चलो पहले तो कैंसर बताओ। So Cancer is aspected by Rahu, sorry, Ketu, बिल्कुल ठीक and है, राहु केतु का Mercury, एस्पेक्ट आ Sun, गया। हम्म। हम्म Mercury, Sun. मरकरी सन भी देख रहा Yes. है ना, तो हम्म वो भी इसको इसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और अच्छे से सेफ्टी भी दे रहा है। हम्म अभी यहाँ से इसको क्रिमिनल टेंडेंसी कहाँ से आएगी कैंसर में? इसके जो ये मून है ना, उससे आएगी क्रिमिनल बिल्कुल, इसका टेंडेंसी। स्वामी जो है मून, वो हम्म उस पे वो काफी। ज्यादा पीड़ित हो गया। Yes. हाँ हाँ। दो रेड 2 minutes. प्लैनेट देख रहे हैं, और ये जीके भी देख रहे हैं, मतलब, और हम्म। Two मार्स minutes के left. साथ है ये, जबरदस्त पीड़ित हो गया ये। हम्म। और इससे सिक्स्थ में बैठे हैं, कैंसर से सिक्स्थ में है, सिक्स इज सिक्स डेप्थ एनिमी हम्म डिजीज तो है ना, लिटिगेशन भी है, हम्म तो ये किसी तरह का पुलिस, लॉयर, और झगड़ा, वायलेंस, फाइट, ये सब चीजें दिखा रहा है। Hmm. देखो किसी को मारोगे तो उसने भी, वो भी तो फाइट करेगा, वो उसको ऐसे ही मार देगा क्या वो, Hmm. उसके साथ उसको फाइट करना पड़ेगा ना उसको मारने के लिए, तो यहाँ पे ये छठा घर का रोल आ रहा है, कैंसर से छठे में बैठे हैं ये दो वक्री प्लेनेट, है ना, और राहु केतु का ऑब्वियसली यहाँ केतु का तो है ही इस पे, कर्क पे, है ना, कम से कम राहु नहीं है Yes. तो केतु का तो है ही, तो ये, और केतु तो आपको पता ही है, जो उसकी जो बचपन। अच्छा, एक और बात मैंने ये देखा है, मतलब जो भी साइकोलॉजी या जो भी बुक्स हम थोड़ा बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी आप एक बुक है पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ये भी है कि जो बच्चे के साथ बचपन में होता है ना, अगर उसको हम्म मारते हैं या कोई और मारता है, बड़े बच्चे मारते हैं, बुली करते हैं, तो बड़े होके वही चीज वो रिपीट करता है आगे बच्चों पे या और लोगों पे, So, क्योंकि उसको हम्म वो ये लगता है कि अब मैं उस जगह हूं कि जहां पे पहले मैं तो वो था, मेरे ऊपर हावी थे, बुली कर रहे थे, अब मैं बुली करूं तो उसे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि नाउ आई कैन डू दिस, मैं अपोजिट साइड पे हूं अब। तो 1 minute. यहाँ पे ये जो केतु की दशा में जो उसकी इंस्टिंक्ट डेवलप हुई ना, 4 से 11 साल की उम्र में, वो चीजें वो अब इसमें निकल के आ रही हैं प्रॉपरली, तो वो इधर कर्क में, क्योंकि कर्क को ये देख रहा है, तो सैजिटेरियस में कैंसर में 18 ईयर्स की एज में उसने इनको रिलीव कर लिया, देख लीजिए। अच्छा, इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो चीज आप देखो, जब किसी को कोई सपोज कोई स्ट्रगल कर रहा है,
स्ट्रगल करते करते थोड़े दिनों बाद उसको, कुछ साल में, महीने में उसे आदत हो जाती है उसकी, कि अब उसमें उसमें ही मजा आने लगता है उस स्ट्रगल में।